करिएगा साधुजनों। त्याग की चर्चा जो इतनी दिन चलती रही, आज उसे और आगे जारी रखते हैं। भारतीय संस्कृति इसलिए पूज्य नहीं कि किसने कितना संचय किया, इकट्ठा किया। भारतीय संस्कृति इसलिए पूज्य है कितना किसने बांटा। दूसरों को देना त्याग, दूसरों को बांटना त्याग। सरल शब्दों में उसी त्याग की चर्चा चल रही है। भारतीय संस्कृति इज नोन फॉर इट, रिनाउंड फॉर इट। देना ही देना सीखा है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी परंपरा है। हम रावण की संस्कृति को बिलोंग नहीं करते, हम राम की संस्कृति को बिलोंग करते हैं। और राम की संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। रावण की संस्कृति लूट खसूट छीनने वाली संस्कृति है। रावण का भाई विभीषण ही कहता है, मेरे भाई ने संपत्ति तो बहुत इकट्ठी की, लूट खसूट के दूसरों की छीन के संपत्ति तो बहुत इकट्ठी की। वह संपत्ति जिसके साथ आपत्ति ही आपत्ति जुड़ी हुई है, वह संपत्ति जिसके साथ आपत्ति बिल्कुल नहीं है, जिसे प्यार कहा जाता है, वह प्यार वाली संपदा रावण ने इकट्ठी नहीं करी। इसलिए दुर्दशा है। कब हुआ था रावण? आज तक किसी माता पिता ने अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखा। हर कोई अपने पुत्र का नाम राम रखना चाहता है, हर कोई अपने घर का नाम राम के साथ जोड़ना चाहता है। ये हमारी संस्कृति है, वी बिलोंग टू दैट। त्याग है हमारी संस्कृति। कितना किसने बांटा है। कुछ एक त्याग की बातें, किस किस चीज का त्याग। अंतिम बात आप जी ने सुनी थी, डूअरशिप का त्याग करना है। मैं करने वाला हूं, ये अज्ञानता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तुम क्या कर सकते हो? कोई क्या कर सकता है परमात्मा की शक्ति के बिना? तो कौन हुआ करने वाला? तू तो अभिनय करने वाला है, एक्टिंग करने वाला है। पीछे करने कराने वाला तो कोई और बैठा हुआ है, वह तेरे अंदर ही बैठा हुआ है। उसे अंतर्यामी कहा जाता है। इस मशीन को चलाने वाला अंदर ही भीतर ही विराजमान है, जिसे अंतर्यामी कहा जाता है। कंट्रोलर ऑफ दिस मशीन, इसका संचालन करने वाला। भक्त क्या मांगता है परमात्मा से? मेरे जीवन की बागडोर परमात्मा तू समझ, इसका संचालन आज से तू अपने हाथों में ले। आज तक मैं भूला भटका था, कहा करता था ये मेरी इच्छा से हो रहा है, ये मेरी इच्छा से हो रहा है। अब मुझे बोध हो गया है कि मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता, और मैं चाहता भी नहीं कि मेरी इच्छा से कुछ हो। जो कुछ हो परमात्मा तेरी इच्छा से हो, तेरी शक्ति से हो। इसी को समर्पण कहा जाता है, इसी को शरणागति कहा जाता है। मैंने अपना आप तेरे हवाले कर दिया है, जैसे तू इसे चलाना चाहे चला। जीवन आनंदमय हो जाता है, जीवन परम शांतिमय हो जाता है। हमारे जीवन में बोझ और अशांति का कारण ही, थकान का कारण ही, किसी दिन साधक जनों सुबह से लेकर शाम तक ऐसा समझ के देखना, मैं कुछ नहीं करने वाला, परमात्मा जो कुछ है तू करवाने वाला है। शाम को थकान दूर करने के लिए आपको चाय या कॉफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने कुछ किया ही नहीं है। कर्तापन की थकान है, कर्तापन ही हमारे बंधन का कारण है। आज थकान का कारण दिखाई देता है, लेकिन बंधन का कारण दिखाई नहीं देता। हम तो बनते जा रहे हैं, हमारे हाथों को हथकड़ियां लगती जा रही हैं, पांव में बेड़ियां पड़ती जा रही हैं, सिर्फ इस कर्तापन के कारण, डूअरशिप के कारण। आई एम दी डूअर। मैं ना किया होता तो कौन करता इसे? ये अज्ञानता की बातें हैं, बंधनकारी बातें हैं। इसकी चर्चा तो हो चुकी। कुछ एक
उदाहरणों के माध्यम से आप जी ने देखा था, परमेश्वर स्वयं स्पष्ट करते हैं, अरे तो कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं सब कुछ करने कराने वाला, तो अपनी अकल ठीक कर बस, और कुछ नहीं। तुझे अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बना, इसके अंदर विवेक को जागृत कर, तो तुझे स्पष्ट हो जाएगा मैं करने वाला हूं। आज साधुजनों थोड़े समय के लिए आगे की महत्वपूर्ण बात लेते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो कर्म करके कुछ न कुछ चाह करता है, जिसे कामना कहा जाता है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल इच्छा का त्याग कर। मैं कर्म करने के लिए नहीं कहता, मैं कर्म योग करने के लिए कहता हूं। जिस कर्म के फल की इच्छा का तूने त्याग कर दिया, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है, कामना रहित कर्म। वह कर्म बंधन का कारण नहीं रहता, वह कर्म मोक्ष का साधन, मेरी पूजा का साधन बन जाता है। मैं कर्म करने के लिए नहीं कहता, गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म करने के लिए नहीं कहता, मैं कर्म योग करने के लिए कहता हूं। कर्म योग कर, ऐसा कर्म कर कि ये परमात्मा से योग करने का साधन बन जाए, परमात्मा से युक्त होने का साधन बन जाए, परमात्मा से जुड़ने का कारण बन जाए, संसार से जुड़ने का नहीं। स्वामी जी महाराज कामना के लिए स्पष्ट करते हैं, धन्यवाद से लेके स्वर्ग सुख की चाह कामना है, बहुत डिस्टेंस। धन्यवाद से लेके, प्रशंसा से लेके, अपनी वाहवाह से लेके स्वर्ग सुख की चाह, ये सब की सब संसारिक कामनाएं हैं। मेरी माता सज्जनों, इस कामना से चाहते क्या हो? यही ना, सफलता मिले तो सुख, किसी चीज की विजय मिल जाती है, इंटरव्यू अच्छा हो गया, पास हो गए, उसमें सुख चाहिए। तो यूं कहिएगा एक ही सुख है, आपको बिजनेस में लाभ हो जाता है, क्या चाहिए? सुख। एक ही कामना है जिसे संसारिक सुख कहा जाता है। परख के देख लो, अनुभव करके देख लो, एक ही कामना है, और वो है संसारिक सुख। शादी करते हो संसारिक सुख के लिए, बच्चे पैदा करते हो संसारिक सुख के लिए, उन्हें पढ़ाते हो आगामी सुख के लिए, संसारिक सुख के लिए, उनकी विवाह शादी करते हो, आपको पौत्र देखने की खुशी चाहिए, सुख चाहिए, इसलिए उनकी विवाह शादी करते हो। कुछ भी कर लो आप, एक ही चीज चाहिए आपको, एक ही कामना चाहिए, है संसारिक सुख की ही कामना। कुछ शास्त्र कहता है, बंधुओं, सुख भोगने की चीज नहीं, सुख बांटने की चीज है। आप सुख चाह के उसे भोगना चाहते हो, और शास्त्र कहता है नहीं, समझदार बनो, सुख भोगने की चीज नहीं है, सुख बांटने की चीज है। इसे बांटो, इसे दो। जितना संसारिक सुख, जितना सुख आप संसार को बांटोगे, उतना परमात्मा आपको परम सुख प्रदान करेगा। वास्तव में मांग तो वो है साधक जनों, हर साधक की, हर व्यक्ति की मांग तो एक ही है, परम सुख, अक्षय सुख, शाश्वत सुख जिसे कहा जाता है। पर वह अपने आप को झूठी संतुष्टि के लिए, झूठी तृप्ति के लिए संसारिक सुख से ही तृप्त कर रहा है। इस सुख का साधक जन त्याग करने की आवश्यकता है। समय हो गया है, मेरी बात पूरी नहीं होती, परमात्मा भी क्षमा करे, आप सब भी क्षमा करना। पर त्याग की चर्चा को तो खत्म करते हैं। बुराइयों को त्यागना है, दुर्गुण दोष जितने हैं, कमजोरियां जितनी हैं, ये सब की सब त्यजनीय हैं सज्जनों, इनको एक एक करके त्यागते जाइएगा। साधना रूपी पात्र जब तक छिद्र रहेंगे भरेगा नहीं। सो सिंपल।
इन छिद्रों को भरिएगा ताकि दिस नो लीकेज। तब साधना से आपका पात्र भरेगा। कोई दुर्गुण बड़ा छोटा नहीं मत समझिएगा। छिद्र छोटा है या बड़ा, वह आपके पात्र को भरने तो नहीं देगा। मत सोचिएगा ये क्या कोई गलती है, ये क्या कोई दुर्गुण है, ये छोटी सी बात है। नहीं, दुर्गुण कोई छोटा बड़ा नहीं है। छिद्र जैसा भी है वह आपके पात्र को कभी भरने नहीं देगा। साधना से जो शांति, जो परमानंद की आपको प्राप्ति होनी चाहिए, वह ये छिद्र प्राप्त नहीं होने देगा। क्यों? पात्र भरा नहीं है। अतिशय कामनाएं, मंगल कामनाएं, साधु कुछ भी नहीं कह सका आपकी सेवा में, माफ करे। पर कुछ उदाहरण दिए जाते इसके साथ तो शायद बात और बड़ी आप पक्की हो जाती। देखो, परमेश्वर कृपा करें, जिस रविवार को हुआ थोड़ी और चर्चा कर लेंगे इस विषय पर, क्योंकि महाभारत का कथन घोषणा है, दुख का एक ही कारण जिसे तृष्णा कहा जाता है, कामना और तृष्णा। ब्रह्म सुख का एक ही साधन है जिसे त्याग कहा जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये त्याग, बांटना। शेट 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 शेट, देते जाओ, बांटते जाओ। देने वाले का भंडार परमात्मा कभी खाली नहीं होने देता, अक्षय भंडार बना देता है परमात्मा। कुछ भी बांटो आप, और नहीं तो प्रेम बांटो सबको, प्रीति बांटो सबको, सुख बांटो सबको। ये तो सबके पास है। धन हो सकता है सबके पास, बांटने के लिए ना हो। प्रेम तो सबके पास है, बांटो, दिल खोल के बांटो साधक जनों। परमात्मा आपके भंडार को अक्षय भंडार बना देगा। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पुनः आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंगलमय हो, आनंदमय हो। आप सब परमेश्वर की कृपा के पात्र बने रहें। परमात्मा कृपा करें, सत्संग मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे। परमेश्वर